एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। कुछ नंबर दिए गए हैं और बता रहा है वो सब रियल नंबर हैं। रियल नंबर का मतलब रेशनल और इरेशनल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो यहाँ से हमें कुछ नंबर्स हैं, उसमें से हमें पता करना है कि कौन सा रियल नंबर रेशनल है, कौन सा इरेशनल है। रेशनल है तो उसे p by q के रूप में लिखेंगे, तो जो q होगा उसके प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखो, अब तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन पढ़ते आए हैं उसमें जो भी रेशनल नंबर हो रहा था वो या तो टर्मिनेटिंग हो रहा था या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो रहा था। मतलब कि डेसिमल के कुछ डिजिट्स के बाद वो ख़त्म हो जा रहा था, कट जा रहा था। और कुछ नंबर होते थे जो डेसिमल के बाद कुछ नंबर्स को रिपीट कर रहे थे, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर थे। लेकिन कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो ना ही ख़त्म होते हैं ना ही रिपीट करते हैं। जैसा सपोज कोई नंबर आ गया 0.2323332333, मतलब कि ऐसे ये ना ही रिपीट कर रहा है किसी भी नंबर को। देखो यहाँ पे 23 था, यहाँ 233 हो गया, यहाँ पे 2333 हो गया। ये ऐसा है कि इनफाइनाइट तक चलता जाएगा और कभी ये किसी नंबर को रिपीट भी नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर होगा। और रेशनल नंबर जो भी था हमारा उसे हम टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में लिख पा रहे थे। जैसे कोई नंबर 0.232323, यानी कि ये 2323 को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो ये हमारा रेशनल नंबर था। लेकिन जो रिपीट नहीं कर रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा है तो वो हमारा होता है इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर एक साथ रियल नंबर कहे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में पहला जो हमारा दिया हुआ है पहला नंबर वो है 43.12345 6 7 8 9 9 तक दिया है। यहाँ पे देखो 43 पॉइंट, उसके बाद 9 के बाद ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया है। यानी कि ये क्या है हमारा, इट इज रेशनल नंबर। ये हमारा रेशनल नंबर है। जब ये रेशनल नंबर है, अगर हम इसको p बाई क्यू के रूप में लिखेंगे तो जो q के फैक्टर होंगे, q का मतलब इसका डिनोमिनेटर के फैक्टर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया गया था कि जब कोई भी टर्मिनेटिंग होता है तो उस रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है तो उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 के रूप में ही आता है। मतलब 2 और 5 के अलावा कोई नंबर नहीं आता है। 2m 5n, यहाँ पे कितने भी सारे 2 हो सकते हैं, 5 कितने भी सारे होते हैं। 2 के पावर है m और 5 का पावर है n। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो q का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 इंटू 5 के रूप में ही आने वाला है। तो इसे हम लिख सकते हैं, देयर इज नो एनी फैक्टर ऑफ q अदर देन 2 and 5। देयर इज नो एनी फैक्टर ऑफ q अदर देन 2 and 5। यानी कि q का जब फैक्टराइज करेंगे, q को फैक्टराइज करेंगे तो 2 और 5, 2m इंटू 5n के रूप में ही आने वाला। हो सकता है 2m के केवल और केवल 2m आए, 5n आए, लेकिन इन्हीं दोनों में से कोई नंबर आने वाला है। इन दोनों के अलावा कोई भी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई भी अलग नंबर नहीं आएगा। अलग नंबर आया होता तो ये क्या हो जाता, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता। लेकिन ये है टर्मिनेटिंग, इसलिए यहाँ पे जो भी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर आएंगे वो 2 या तो 5 या 2 5 दोनों एक साथ आ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है सेकेंड में 0.120120000120000। यहाँ पे देखो, जैसे कि एक एग्जांपल हम यहाँ पे बता रहे थे, ठीक उसी तरह ये क्या है, ना ही टर्मिनेटिंग है, कभी ख़त्म तो होगा नहीं, ना ही रिपीटिंग है। देखो यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं करे। यहाँ पे 120 था, यहाँ पे 1200 हो गया, यानी कि जीरो बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, ये कभी ख़त्म भी नहीं होंगे और ना ही किसी नंबर को रिपीट करने वाले हैं। यहाँ पे 4 जीरो आया है, नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, 5 जीरो आएगा, 6 जीरो आएगा, इसी तरह इनफाइनाइट तक ये चलता जाएगा। ना ही ये टर्मिनेटिंग है ना ही रिपीटिंग है। रेशनल नंबर क्या होते थे, या तो टर्मिनेटिंग होते थे या तो रिपीटिंग नंबर होते थे। तो इसलिए इसको क्या हम लिख देंगे, सो इट इज इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर। क्यों, कारण लिखना जरूरी है। यहाँ पे आपको हम जो बता रहे थे उसे आप अपने नोटबुक में लिखोगे, क्योंकि इट इज़ नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिखेंगे ही नहीं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसके थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में दे रखा है 43.123456789 के ऊपर बार लगा है। एक नया चीज़ आ गया, बार लगा हुआ है। ठीक, इस बार से कम मतलब है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे 0.33 के ऊपर बार लगा हो तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.33333 इनफाइनाइट तक 338 डॉट 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 लिख देंगे। इसका मतलब यहाँ पे बार लगने का यही होता है कि वो रिपीट कर रहा है। अब देखो, ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है लेकिन ये रिपीटिंग नंबर है। जब रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो जब रिपीटिंग हो तो भी वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना, तो वो होता है रेशनल नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज अ रिपीटिंग डेसिमल DEC डेसिमल एक्सपेंशन, सो इट इज अ रेशनल नंबर। ये क्या है, रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसलिए क्या है, रेशनल नंबर है। अब जब रेशनल नंबर है तो इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में अगर लिखेंगे, इफ 43.123456789 इसके ऊपर बार लगा हुआ है, अगर ये p बाई क्यू के रूप में है तो इससे क्या मतलब निकल रहा है, जब q का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, इसी के प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में क्वेश्चन में पूछ रखा है। जब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर का हम के डिनोमिनेटर पार्ट का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आता है, इट्स, यहाँ पे लिखो द प्राइम factors of q will not in the form of 2n into 5m, ये इस फॉर्म में नहीं आएगा। अगर इस फॉर्म में आता तो वो क्या हो जाता, टर्मिनेटिंग होता, लेकिन ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये 2n into 5m के फॉर्म में नहीं आने वाला है। क्या, p बाई क्यू के जो जब रूप में लिखेंगे तो q के प्राइम फैक्टर इस फॉर्म में नहीं आएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे ख़त्म होता है। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।